तारो है स्वामी जगतपति मेरे प्रण की चरणों की रावण ने राम के मुझको ही लज्जा है स्वामी जगत की करो ऐसे निर्जन वन में इतनी सुंदर नाव, ऐसी सुंदर नाव जैसे मोती की बीच में चमके है हर बार। ऐ सुंदरी प्रेम पुजारन क्या वन देवी कहलाती हो, आप कोई परी हो देवलोक की जो मन बहलाने आती हो। हे विद्या के भंडार उपमा तो तू दे सकता है, एक छोड़ हजार, परंतु ये पवित्र होने चाहिए अपने मनों के विचार। ऐ सुंदरी क्यों दिया मजी मोही मजी इधर तुम्हारी युवा अवस्था और इधर फकीरी होना है, कारण मन में भटकने का और असली कौन ठिकाना है। हे तपस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं है। जी चाहे सो सवाल कर, परंतु अपनी इच्छाओं को संभाल कर। मैं तुझ ध्वज ऋषि की अज्ञात कन्या हूँ। अनाथ कन्या, अनाथ और कन्या दो शब्द सोचता हूं मैं, जो मैं इन शब्दों का अर्थ एक कुंजे में परियां है बंद दो, एक तो कंवारी और इस पर अनाथ, एक उत्तर और आनंद दो। होश में और लंकापति, तू ज्यादा न मचल। ये जो तेरे खोटे भाव हैं, तेरे ही चेहरे पर आकर तेरी ही वीरता की निंदा कर रहे हैं। अगर तू इन्हें नहीं दबा सकता तो याद रख, तू किसी पर भी काबू नहीं पा सकता। ओहो, न्योछावर हुआ मैं तेरे गुस्से के बोलों पर। यौवन द्वारा आ गई सुर्खी इन कपोलों पर। ऐ सुंदरी, तूने अपने जीवन का क्या निश्चय किया है? अर्थात वह कौन भाग्यशाली पुरुष होगा
जो इस चंद्रमा से अमृत का पान करेगा, यदि सीधे शब्दों में मेरे पति का नाम पूछ लेते तो क्या तुम्हारी पंडिताई धरी रह जाती, तुम्हारी कविता की ना कट जाती? इस पर भी मैं बताती हूँ, मेरे पति सर्वशक्तिमान, इस जगत के पालक, खुश है तू? हाँ खुश ही है। शेषवासी श्री विष्णु भगवान है, फिर और खुश जिनके स्वर्ण मात्र से ही प्राणियों का उद्धार होता है। सुंदरी प्रेम पुजारन, क्या विष्णु नाम सुनाती हो? चल पन पटरानी महलों में क्या नहीं मौज उड़ाती हो? राजमहलों के सुख क्या पता है, होगा ऋषि कन्या सुता का इस जीवन मरण कुटी पर सोने की लाख लंका मारो, इस परण कुटी पर। इतनी बार में तो मुझे 50 बार गुस्सा आ जाता, परंतु ये तेरे ही प्रेम के बाण हैं जो मुझे अब तक रोकते हैं। अरे अनी, इतनी देर में तो कोई दूसरा 100 बार शर्मा जाता, परंतु ये तेरे ही कठोर बातें हैं जो मेरे सीने में अब तक छुरियां घोंप रहे हैं। तेरे रोल रहा लगी। अरे सुंदरी, मैं जानता हूं कि तू उस विष्णु के पीछे दीवानी हो रही है। वेदों के अनुसार पुरुष को एक स्त्री भोगने का हक है, परंतु विष्णु तो लक्ष्मी और माया दो का स्वामी है। इसलिए वेदों के खिलाफ आचरण करने से वह धर्म नास्तिक है। तो तू देव कन्याओं का सत्य दिखाने वाला, जल में नहाती हुई पराई स्त्रियों पर पंजे झाड़ने वाला आस्तिक है। अरे मेरा क्या जिक्र है, मैं चाहे हजारों से प्रेम करूं, लाखों का सत्यानाश करूं, मुझे पाप नहीं लगता, क्योंकि मैं पाप का भी पाप। अरे ओ राक्षस, मेरे जी में आता है कि तुझे दिल से श्राप दे दूं और तुम्हें यहीं पर भस्म कर दूं, ताकि तेरी जिंदगी का सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाए। ऐ सुंदरी, शांत हो शांत। अच्छा तो ये बता कि मैं तेरे उस विष्णु और उस विष्णु लोक को जड़ से उखाड़ कर ऋषि कन्या जिस तरह से अब तुम्हें धिक्कार रही है, उस समय भी धिक्कारेगी। जो काम मैं नहीं करना चाहता हूँ क्या उसी को बार बार चेता रही है और उस पर रुकने की रस लगा रखी है। अरे ओ पापी, भूल गया तू 2 जन्म पहले का ख्याल कर।
तू भी उस बहरूपिये का ड्योढ़ी का द्वार पाल था। उस पुरानी बात को रात में उठा के नाक में, क्योंकि अब काबू है तू 10 कदर के हाथ में। है सुंदरी लगता है तू मुझसे नहीं मानेगी। बोल बोल सुंदरी, मेरे साथ चलना मंजूर है? ये कह नहीं, मंजिल को सौ दूर है। मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जा सकता। शेर का भाग इधर नहीं खा सकता। मैं तुम्हें अपने ले जाता हूँ। उससे पहले मैं अपने आप को जलाकर खाक कर दूंगी। हाय सुंदरी, यह तो तेरा भ्रम है। मैं तुझे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। तूने मुझे पूरी निगाह से छू लिया है, इसलिए यह शरीर अब विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा। इसलिए यह शरीर छोड़कर मैं जनकपुरी में राजा जनक के घर जन्म लूंगी और तेरी मौत का कारण बनूंगी। छूटे बाल तूने छू लिए इन नापाक हाथों से। मुझे तूने घसीटा है ये बेकार हाथों से। जनक के घर दिखाई देगी सूरत जानकी की, करेगी नाच तेरा तेरी दुश्मन जानकी। तो मैं भी ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस